नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हर बार की तरह एक स्टॉक मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिख रहा है। डेफिनेटली इस सेक्टर में भी बहुत तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक्स ने तेज़ी दिखाई है, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी तेज़ी दिखाने के रडार पे। तो हमें ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। और हमारा जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, एग्जीक्यूशन मतलब हमें किस लेवल पे बाय करना है, हमें ट्रेड सेटअप के हिसाब से कैसे काम करना है, हम सब इस वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो कंज्यूमर गुड्स का एक स्टॉक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। दोस्तों, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है। टाटा टाटा नाम से ही आपको पता चल जाता है। टाटा पावर है दोस्तों, टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, ऑल स्टॉक्स आर गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये जो आपको अगर नीचे के लेवल्स में कभी भी मिलेंगे इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ज़रूर ऐड करके रखिए। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा कितना टारगेट बन के आएगा और किस लेवल पे बाय करना है, सब इस वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं। तो ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको और कुछ बातें, मतलब प्राइस एक्शन में आपको कैसे काम करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो हम स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं, इसका ट्रेंड देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक लगभग 2007 से दोस्तों, यहाँ पे इसने लगभग 2006 से लेके 2017 तक, आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक का हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा है वो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखें, स्टॉक का जो रेंज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे लगभग 2006 से लेके 2017 तक, मतलब 10 साल तक स्टॉक एक ही रेंज में काम कर रहा था। ओके, एक ही रेंज पे आपको दिख रहा है, यह इस स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा था। 178 से लेके लगभग 179, मतलब 100 पॉइंट्स के बीच में इसने 10 साल काम किया। उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा इसने रिटर्न्स दिया। रिटर्न्स मिला दोस्तों लगभग 71% विदिन वन ईयर 17%। वहाँ से आप देखोगे तो वापस 72% का करेक्शन हुआ इस लेवल पे। स्टॉक ने जिस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था उसके बाद उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद वापस इसने एक हाई बनाया। ओके, इस हाई का वापस ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखें। तो डेफिनेटली ब्रेकआउट देने के बाद इतना तो टारगेट ऊपर के साइड बनता ही है दोस्तों। ओके, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखिए, फिर स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, लगभग 43% यहाँ से हमें देखने को मिला टाटा कंज्यूमर में। वो भी कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर। यहाँ पे देखिए जनवरी 2020, उसके बाद कोरोना की वजह से स्टॉक वापस नीचे आया इस लेवल तक, 200 तक आया था। कहाँ से, 400 से लेके। लेकिन स्टॉक ने उसके बाद एक वन वे रैली दी 850 तक रैली दी। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस एक ब्रेकआउट दिया दोस्तों इस लेवल के आसपास। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो अक्टूबर 23, मतलब रिसेंट, पिछले साल, तो यहाँ पे 825 का इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद वापस यहाँ से आप देखोगे तो रिटर्न लगभग स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए, यहाँ पे 40% रिटर्न दिए विदिन वन ईयर। तो स्टॉक का आप ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड है और अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं स्टॉक में। तो इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, ये डेफिनेटली तो हम लास्ट में बताने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में तो हमारा व्यू बन रहा है, लॉन्ग टर्म में हम बताएंगे थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने के बाद। तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना। इसका रिसेंट मंथली आप देखोगे तो एक सपोर्ट 650 के आसपास है। फर्स्ट 860 के पास है, सेकंड 750 के पास। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 1249 का हमें एक रिसेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे इस लेवल पे। तो हमें कैसे काम करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, जाके ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने मंथली देख लिया, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीकली कंसोलिडेशन करने के बाद क्या परफेक्ट प्राइस एक्शन है। रेजिस्टेंस के पास आने के बाद लगभग कितना कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ऊपर वन वे रैली, वापस उसने लगभग 1000 के आसपास यहाँ पे लो लगाया और वहाँ से अभी लगभग 1186 के आसपास चल रहा है। बाइंग लेवल अच्छी है क्या, वो भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक जो अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है 1038 का। मतलब अगर आपको
वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप मतलब यहाँ पे 1 साल 1.5 साल के लिए अगर आप रखना चाहते हैं स्टॉक, तो आपका एस एल 1038 या 1040 के नीचे होना चाहिए। ओके सॉरी। तो यहाँ पे हमने सब रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, मंथली और वीकली। ये ड्रॉ करना है दोस्तों आपको, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि आपको काम कैसे करना है दोस्तों। ओके तो यहाँ पे हमने डेली मंथली और वीकली देख लिया, डेली का देख लेते हैं। ओके अभी हमारे लिए डेली का जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने 1040 बताया, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा इसको ऊपर ले सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट 1060 के आसपास। यहाँ पे अगर आप बॉक्स भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए, उस लेवल के नीचे गया तो आप वहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट 1060 के आसपास दिख रहा है, मतलब लगभग 100 पॉइंट नीचे। तो आप सोचोगे सर इतना बड़ा एसएल ले सकते हैं क्या? दोस्तों अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है दोस्तों। ओके 1068 फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि स्टॉक वन वे ऊपर नहीं जाएगा। आप आपके साइकोलॉजी के साथ डेफिनेटली ये खेलता रहेगा हमेशा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करना है जब तक आपका लेवल एक तो एसएल हिट नहीं हो जाता या टारगेट हिट नहीं हो जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको डिसाइड करने से पहले हमें हमेशा हमारे एसएल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लिमिटेड लॉस देना है दोस्तों। लिमिटेड लॉस हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि लिमिटेड लॉस आप इमीडिएटली कवर कर सकते हो, लेकिन बिग लॉसेस इसको कवर करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हम तो डिसाइड करेंगे बाद में हमारे लेवल्स के हिसाब से, लेकिन एसएल अगर मैं इस लेवल पे बाय कर रहा हूँ कहीं यहाँ पे, तो कहाँ इतना में प्रीवियस स्विंग जो लो है वही मेरा एसएल रहेगा, क्योंकि मुझे पता है इस लो के नीचे गया तो एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है और मेरा कैपिटल ब्लॉक हो सकता है। मुझे कैपिटल ब्लॉक नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कैपिटल मेरा हमेशा हम बोलते हैं ना कि साइकिल के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आज एक स्टॉक में डाला, उसमें मुझे 5% रिटर्न आया दोस्तों, वहाँ से मैं निकाल लूँगा, सेकेंड स्टॉक में वापस डालूंगा, उसमें 5% निकालूंगा जो मेरा कुछ टारगेट रहेगा। लेकिन मैं एक ही स्टॉक में एक साल 2 साल में मेरा कैपिटल ब्लॉक नहीं कर सकता। ओके तो इस हिसाब से आपको काम करना है। ओके यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे रिसेंट रेजिस्टेंस था दोस्तों, इस स्टॉक को बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, जो कि एक हमें पुल बैक भी देखने को मिला उस रेजिस्टेंस के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यस ओके, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके नीचे आया, वापस रेजिस्टेंस होल्ड किया सपोर्ट लेवल के आसपास, वहाँ से बाउंस विथ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, वॉल्यूम अच्छे दिख रहे हैं, वापस वहाँ से रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन रहता है दोस्तों, कंसोलिडेशन नियर द रेजिस्टेंस और नियर द सपोर्ट ऑलवेज वर्क्स बेटर। ओके तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होने का ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, कंफर्मेशन कैंडल विथ वॉल्यूम, वापस वो लेवल तक गया। यहाँ पे देखिए दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जिस स्टॉक ने आपको दिया है, अगर वन वे चला जाता है दोस्तों जाने दीजिए, आएगा डेफिनेटली आएगा। यहाँ से वन वे चला गया, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम बोल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक पुल बैक नियर द जो पहले रेजिस्टेंस था, नाउ इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट, और उसी लेवल के आसपास बड़े बायर्स ने बड़े कैंडल के साथ, अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुई है। तो मुझे आप पूछोगे तो मेरा एसएल यही रहेगा 1160 का फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। ओके तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो आपको लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है, तो यहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशन इसी लेवल के आसपास आप बना सकते हो। आपका एसएल कहीं ना कहीं 1150 पकड़ लीजिए, 3% का एसएल हो रहा है दोस्तों, और टारगेट हमारा 1:6, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 1:2 आपको रिस्क रिवॉर्ड इमीडिएटली मिल रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरा टारगेट अगर 5% है तो मैं बुक कर लेगा, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से निकल रहा है तो आगे आसमान खुला है स्टॉक के लिए, तो ये कितना रिटर्न दे सकता है पता नहीं।
मुझे सिर्फ एसएल ट्रेल करते हुए स्टॉक को ऊपर लेके जाना है। अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं मेरा एसएल कहीं ना कहीं जो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा वहाँ पे लाके रख दूंगा दोस्तों। मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए रुकूंगा, छोटे लॉसेस के लिए मैं स्टॉक मतलब जो बोलते हैं ना निकल जाऊंगा। अगर लॉसेस छोटे दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए रुकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पोजीशन इस लेवल पे बनानी है। उसके बाद आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन का पैटर्न बना है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके साथ वो भी शेयर किया जाए। यहाँ पे देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट और इमीडिएटली 1:2 6 to 7% हमें टाटा कंज्यूमर दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है, और आपका जो रिसेंट सपोर्ट है जो इंट्राडे और अदर ऑप्शंस के लिए काम करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस लेवल पे भी एक चांस देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा रैली हमें ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से स्टॉक अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, हमें उसी हिसाब से काम करना है दोस्तों। हमें प्राइस एक्शन क्या बता रहा है वो इम्पोर्टेंट है। नियर द रेजिस्टेंस, हाउ द एक्शंस, हाउ द प्राइस मूवमेंट्स आर वर्किंग इन द रेजिस्टेंस और द सपोर्ट एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों टाटा कंज्यूमर का प्राइस एक्शन के हिसाब से इज वेरी पॉजिटिव। नाउ वी विल चेक मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सेटिंग मेरा चेंज करता हूँ, 34 यहाँ पे डालता हूँ मैं, 34 यहाँ पे आप देखोगे तो 34 के आसपास रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, पुल बैक, रिटेस्ट, वहीं पे 50 में आया और वहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी विथ वॉल्यूम, तो एक पॉजिटिव सिनारियो। वीकली आप देखोगे तो वीकली यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद वीकली कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बना है। आज फ्राइडे को ये क्लोज हुआ तो डेफिनेटली एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर के हिसाब से एज वेल एज हमारा RSI भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे डेली में 53 चल रहा है, वीकली पॉजिटिव है, मंथली भी पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दैट यू शुड ऐड द वॉच इन योर ऐड द स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट ही करना है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा दोस्तों उसके साथ एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं मेरा व्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बाइंग का और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।